हेलो, फिर से हम लोग है ना कंटिन्यू उसी वीडियो के साथ लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, दैट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स में हम लोग जो है सो बहुत सारा देख चुके हैं। फर्स्ट कम्यूटेटिव वी हैव टू सी, फिर जो है सो एसोसिएटिव, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सब सारा हो चुका है। उसके बाद हमारा आता है दो तीन इम्पॉर्टेंट लॉज, उसमें से है ना दो तीन लॉज हम लोग इसी में एक साथ पढ़ेंगे। तो लिख लेते हैं कौन कौन सा हम लोग को पढ़ना है। उसमें से हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे आइडेंटिटी लॉ। यहाँ मैं लिख देता हूँ, पर है ना ध्यान में रखा रहेगा सबका। आइडेंटिटी लॉ। नंबर 2 में मेरा होगा आइडेम्पोटेंट लॉ, और 3 में होगा कॉम्प्लीमेंट लॉ। हालांकि कॉम्प्लीमेंट लॉ के बारे में पीछे थोड़ा सा हम लोग देखे हैं, इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे है ना। दिख रहा है, चलिए इतना सारा हम लोग को डिस्कस करना है। तो आते हैं स्टार्टिंग में फर्स्ट में आइडेंटिटी लॉ। बहुत ही सिंपल सा, सब छोटा छोटा है, तुरंत हो जाएगा। आइडेंटिटी लॉ। तो सबसे पहले आइडेंटिटी वर्ड का मतलब क्या होता है। आइडेंटिटी का मतलब होता है आइडेंटिटिकल, है ना, आइडेंटिटिकल। और आइडेंटिटिकल का मतलब सेम, अपने जैसा। आइडेंटिटिकल का मतलब सेम, अपने जैसा। क्योंकि आइडेन जो वर्ड इसमें आया है ना, आइडेन का मतलब ही होता है सेम, और टीटी का मतलब कह सकते हैं कोई एलिमेंट, सेम एलिमेंट कह सकते हैं ना। खैर नाम में क्या है थोड़ा सा बता दिए, ये सब है ना, ध्यान रखना है टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, किसी वर्ड का जो हम लोग लेके चलते हैं, वर्ड का पूरा उसका मायने रखता है, समझने बहुत आसान हो जाता है ना। मेरे लिए तो ये वाह है। तो आइडेंटिटी लॉ में हम लोग पीछे पढ़े ना, मतलब कि प्रीवियस क्लासेस में, कि अगर ए प्लस 0 हो जाए तो मेरा ए हो जाता है। मतलब सम के लिए आइडेंटिटी 0 होता है, सम के लिए आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है। लेकिन हमको अगर ए लाना है, अगर मल्टीप्लिकेशन में करते 0 तो नहीं चाहिए ना, 1 चाहिए। मतलब कि अगर एडिटिव आइडेंटिटी पूछा जाए, एडिटिव आइडेंटिटी मेरा है ना, ये मेरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी का मतलब सेम, अपने जैसा। तो यहाँ पर मेरे पास 0 से जब ऐड किए ए में, तो हमको ए ही मिल गया। सॉरी फॉर दैट, हियर विल बी ए। तो ए में 0 से मल्टीप्लाई है ना, ऐड किए ए ही मिल गया मुझे। अब ए में 1 से मल्टीप्लाई किए ए ही मिल गया। मुझे चाहिए भी था सेम डिट्टो वही एलिमेंट। तो ये मुझे कब मिलेगा, तो एडिशन के लिए अलग, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग। तो ये सब बात बहुत छोटा छोटा है, ध्यान में रखना है सब। तो इसी टाइप का यूज हम यहाँ करेंगे, इसी टाइप का यूज हम यहाँ करेंगे। अगर हम ले करके चलें कि इसमें जो फर्स्ट लॉ लिखते हैं वो लिखते हैं ये ए यूनियन फाई। अब सोचिए ज़रा कि ए यूनियन फाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं। और दूसरा हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन यू लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन यू। तो सोचो ज़रा कि ए यूनियन फाई अगर हम लिखते हैं तो ए यूनियन फाई के लिए है ना, रिजल्ट खुद से सोच के देखो। तो ये मेरा ए दे देगा, और ये मेरा क्या दे देगा, माइंड लगाइए, ये यू दे देगा। अब क्यों दिया, कैसे दिया, वो बात थोड़ा सा वेन डायग्राम से 2 मिनट में है ना क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, ये मेरे पास है ना ए है, ये यू है, करा ए यूनियन फाई। फाई का मतलब कुछ नहीं, एलिमेंट ही नहीं है। फाई का मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं होता ना, पढ़े हैं। फाई नल सेट, वाइड सेट। तो जब फाई नल सेट है तो क्लियरली सी बात है कि यूनियन करना है, तो मेरा ए का ए ही मिल जाएगा ना। जब किसी के साथ यूनियन ही नहीं करना है तो वही एलिमेंट मिलेगा ना, जो है मेरे पास वही सारा मिल जाएगा। तो इसलिए मेरा क्या मिल गया, सिर्फ ए ही मिल गया, ख़त्म कहानी। अब दूसरा ए यूनियन यू है ना, ए यूनियन यू। तो ये मेरे पास ए हो गया, ये यूनियन है। अब ए का इसके साथ क्या करना है, कंबाइन करना है। तो क्या मेरा ये पूरा मिल जाएगा, होल सोल सब एकदम पूरा टोटल एकदम, है ना। यहाँ पर ए मेरा सबसेट है यू का, तो ये होल सोल मिल जाएगा, तो मेरा यू ही मिलेगा। तो ये इसका था, है ना, मतलब इम्पॉर्टेंट। इससे ज़्यादा प्रूविंग वहाँ पर हम लोग उस टाइप से नहीं लेके चलना है, अगर है ना, बस ख़त्म यहाँ तक।
आते हैं दूसरा लेकर के हम लोग लेके चलते हैं इसको, है ना, अपना ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये वेक्टर यहाँ से है, इसका ज़्यादा बहस नहीं है ना, बस याद रखना है कि कौन किसका आइडेंटिटी होता है। यहाँ से कभी कभी पूछ दिया जाएगा तो हम लोग यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं ना कि फाई इज़ द आइडेंटिटी फॉर यूनियन, फाई इज़ द आइडेंटिटी फॉर यूनियन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, ये लिख लीजिए आप लोग, है ना, कहीं फाई इज़ द आइडेंटिटी फॉर यूनियन एंड यू इज़ द आइडेंटिटी फॉर इंटरसेक्शन, यू इज़ द आइडेंटिटी फॉर इंटरसेक्शन और फाई इज़ द आइडेंटिटी फॉर यूनियन। क्यों हुआ फाई आइडेंटिटी भाई? तो फाई के साथ यूनियन लगाया तो हमको वही फिर से मिल गया, यही मिल गया। ये क्यों हो गया आइडेंटिटी? तो फिर से किया तो वही चीज़ मिल गया। दो बात याद रखना है, फाई इज़ द यूनियन फॉर, फाई इज़ द आइडेंटिटी, है ना, फॉर यूनियन एंड यू इज़ द आइडेंटिटी फॉर इंटरसेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ ना, ग्राफ के द्वारा एकदम समझना। एक बार कॉन्सेप्ट कहीं बैठ गया ना वेन डायग्राम का, तो बड़ा से बड़ा थ्योरम है ना एकदम विध्वंस हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 में मेरे पास है आइडेम पोटेंट लॉ। ये सब ज़्यादा डिस्कशन का नहीं है ना, सब नॉर्मल खाली है। ठीक है, हो जाएगा तुरंत, 10 मिनट में कंप्लीट कर देंगे ये सब। आइडेम पोटेंट लॉ है ना, इसको इरेज करते हैं यहाँ से। अब आइडेम पोटेंट लॉ की बात करें तो आइडेम पोटेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान देना है। यहाँ भी हमारे पास दो, है ना, दो लॉ का यूज़ करते हैं हम लोग। फर्स्ट लॉ मेरे पास गिवन है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन ए निकालें और दूसरा मेरे पास हो जाएगा अगर हम ए यूनियन ए निकालें, दोनों में कुछ अंतर हम लोग को शायद दिख रहा है। तो जरा देखें हम लोग, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन यू था तो पहले हम यू वाला लिखते हैं ना, यू वाला, और फिर लिखते हैं इंटरसेक्शन वाला, है ना। तो ए यूनियन यू जब मेरे पास निकालना है, ए यूनियन ए निकालना है, तो सोचो जरा मन में, खुद से हम रिजल्ट निकालेंगे, है ना। वेन डायग्राम तुरंत बनाते हैं फट से। ये मेरे पास ए है तो ए का ए के साथ ही यूनियन निकालना है, तो डिटो वही ए मिलेगा ना। क्लियर सी बात है, सोच के देखो कि अगर हम ए इज इक्वल टू ले लें एग्जाम्पल में 1 2 3 ले लें, है ना, और इसका इसी के साथ यू निकालना है ना, ए यूनियन यू निकालना है, ए यूनियन ए निकालना है, तो क्या देखिए तो वही एलिमेंट फिर से मिल गया हमको, वही मिल जाएगा सारा। अगर यहाँ बी होता और बी रहता मान लिया 5 6 7, तो ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3 और 5 6 7 हो जाता ना। एग्जाम्पल लिखिए, एकदम क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो ए के साथ करना था, क्लियरली मुझे क्या मिल गया, ए। अब इंटरसेक्शन करना है तो ए के साथ इंटरसेक्ट करवाना है ए को, तो ए में जितना एलिमेंट हो वो ए में ही आ जाएगा जो भी हमारे पास है। तो अगर हम इसको इंटरसेक्ट करवा दें तो मेरा फिर से ए ही मिल जाएगा, सीधी सी बात। ये सब छोटा छोटा बात एकदम लिखा हुआ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आइडेम पोटेंट लॉ है ना, तो आइडेम पोटेंट का मतलब खाली हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो आइडेम पोटेंट का मतलब होता है कि ये एक ऐसा सेट है, ठीक है, जिसको हम अगर किसी के साथ ऑपरेट करते हैं, किसी क्या उसी के साथ जब ऑपरेट करते हैं तो वही हमको दे देता है ना। अगर हम इसको इसी के साथ ऑपरेट करते हैं, किसको, किसी सेट को उसी के साथ जब ऑपरेट करते हैं तो हमको वही दे दे। किसी सेट को, गौर से सुनिए, किसी सेट को उसी के साथ जब ऑपरेट करें यूनियन ऑपरेशन दे रहे हैं तो हम लोग को यही वही अगर मिल जाए डिट्टो, तभी क्या होता है, आइडेम पोटेंट लॉ को फॉलो करता है। ओके, अब यहाँ आते हैं दूसरा, एक ले लिए सेट ए, उसी सेट के साथ क्या करवाएं, एक ऑपरेशन करवाए हैं, मतलब इंटरसेक्शन करवाए हैं, तो वही सेट दे दिया है। फिर से एक बार सुन लीजिए आइडेम पोटेंट का मतलब, अगर किसी सेट को उसी सेट के साथ जब हम लोग ऑपरेशन करवाते हैं तब हमको अगर वही एलिमेंट दे दे, तब जो है हम लोग उसको आइडेम पोटेंट लॉ बोलते हैं। लेकिन आइडेंटिटी लॉ में क्या है, ध्यान देना, ए यूनियन फाई है, हम लोग ऑपरेशन करवा रहे हैं ना, लेकिन किसके साथ, दूसरे सेट के साथ। यहाँ पर ए का ए के साथ नहीं हुआ है, यहाँ पर ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए है और यहाँ पर ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए है। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर सेम को सेम के साथ यूनियन करवाया गया तब सेम मिला है, लेकिन यहाँ पर ए को फाई के साथ करवाया गया तब मिला है। जब किसी सेट को किसी दूसरे के साथ जब है ना ऑपरेट करवाते हैं, क्या करवाते हैं, ऑपरेट, तब ऑपरेट के बाद अगर वही एलिमेंट मिल जाए,
वही एलिमेंट अगर मिल जाए ना, सॉरी यहाँ पर एक मिस हुआ है, ये यूनियन होगा ना, ध्यान नहीं दिया मैंने, सॉरी ए होगा, ठीक है, चूँकि ए इंटरसेक्शन है ना, तो यू में से अगर यू मेरे पास पूरा है, यू मेरे पास पूरा है ना, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए प्रीवियस, थोड़ा सा यू मेरे पास पूरा है और यहाँ पर मेरे पास ए है, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो मेरा ए ही निकलेगा ना सिर्फ। अगर हम u इज इक्वल टू 1 2 3 ले लें और a इज इक्वल टू हम सिर्फ 1 ले लें, तो है ना a इंटरसेक्शन u क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा सिर्फ मेरा, तो a ही मेरा फिर से मिल गया है ना, फिर से a मिल गया। तो मैं शायद है ना माइंड पे ये ध्यान नहीं दे पाया है ना। खैर बड़े बड़े चैप्टर्स में छोटी छोटी गलती, बड़े चैप्टर्स तो नहीं है बट है ना, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो आगे आते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे ना कि डिफरेंस क्या है आइडेंटिटी लॉ और आइडेम्पोटेंट लॉ में, है ना। तो डिफरेंस यही कि आइडेम्पोटेंट लॉ में किसी सेट को उसी सेट के साथ हम लोग जब क्या कराते हैं, कोई ऑपरेशन करवाते हैं उसके साथ, है ना, और अगर वही चीज़ दे दे तब वो क्या हो जाएगा, आइडेम्पोटेंट लॉ हो जाएगा। लेकिन अगर उसी सेट को किसी दूसरे सेट के साथ करवाते हैं और फिर वही चीज़ दे दे, देखो तो वही चीज़ है ना, सेम आइडेंटिटिकल एलिमेंट पड़ेगा ना, क्योंकि इसका मतलब होता है आइडेंटिटिकल, सेम डिट्टो वही चीज़, तो वही चीज़ दे रहा है फिर से किसके साथ, फाई के साथ दे रहा है और यू के साथ दे रहा है। तब ई जो दोनों सेट है वही चीज़ दे रहा है डिट्टो, फिर से वही आंसर, जो यहाँ था वो यहाँ, जो यहाँ था वो यहाँ, लेकिन ये आइडेंटिटी लॉ है ना। तो आइडेंटिटी लॉ में हम लोग किसी सेट को किसी दूसरे के साथ ऑपरेट करवाते हैं, लेकिन आइडेम्पोटेंट लॉ में किसी सेट को उसी के साथ ऑपरेट करवाते हैं वही फिर से मिलता है, जबकि आइडेंटिटी लॉ में किसी सेट को दूसरे सेट के साथ ऑपरेट करवाते हैं और फिर से हमको वही चीज़ मिलता है, तब हो जाता है आइडेंटिटी लॉ। इम्पोर्टेंट थोड़ा सा है, माइंड में रखो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी लॉ एंड आइडेम्पोटेंट लॉ, दोनों में क्या अंतर है। अब इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट लास्ट वाला है कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ तो ज़्यादा इसका डिटेल हम लोग नहीं देखेंगे ना, बस इसमें 2-3 हम लोगों को पढ़ा हुआ ये सब चीज़ें हैं ना, सिर्फ हम इसका बात लिख देते हैं यहाँ पे। तीसरे के लिए यहाँ लिख रहे हैं ना, थर्ड के लिए कॉम्प्लीमेंट लॉ के लिए, फर्स्ट इज़ गिवन दैट ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू, और इसी में ना एक और दिए हुए है, इसी का फर्स्ट और सेकंड मेरे पास है ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5, और थर्ड मेरे पास इस टाइप से मिल जाएगा ए डबल डैश इज इक्वल टू, इसको तो हम लोग प्रूफ भी किया ना प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर है ना, सब सारा प्रूफ किया हुआ, ठीक है। तो ये हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ के नाम से इसको जानते हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा वॉच कर लेते हैं क्या है ना। हाथ कंगन को वारसी का पढ़े लिखे को फारसी क्या देखते हैं। एक मैंने ले लिया, ठीक है, यू, अब यहाँ पर है ए डैश, तो सोचो ज़रा कि ए डैश का मतलब यू माइनस ए डैश का मतलब यू माइनस ए हम लोग लेते हैं, और u माइनस ए जब हम लोग लेते हैं तो मतलब a को भूल जाते हैं, ए डैश में से a का मेंबर नहीं होता है, a में a का मेंबर होता है, a डैश में a का मेंबर नहीं होता है। जैसा कि अगर मुझसे पूछा जाए कि a डैश क्या होगा, तो लिखते हैं ना कि u माइनस ए, मतलब u में से a को घटा दो तो a तो है ही नहीं ना, तो यहाँ पर a है ही नहीं, यहाँ पर a है, ध्यान देना, इसका मतलब a है ही नहीं, यहाँ पर a है, तो क्या देखो तो ज़रा हम ले लें, a है तो a है ही नहीं, a है ही नहीं का मतलब क्या, ये चारों तरफ हो जाएगा, है ना, फ्रंट लाइक, ए है तो ए है का मतलब ई वाला, तो बीच वाला, आई दोनों मिलेगा तो क्या पूरा होल सोल मिल जाएगा, तो यू मिल जाएगा। क्लियर सी बात है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। अब करा ए, इंटरसेक्शन ए डैश लेते हैं हम लोग, ए ले लिए, चलिए ए हो गया मेरे पास, इंटरसेक्शन ए डैश का मतलब क्या है, पूरा चारों तरफ, है ना, ए डैश का मतलब। अब कह रहा है कि इसका ए के साथ करवाना है, तो देखो कोई मेंबर कहीं मिलेगा, कुछ कोई कॉमन होगा नहीं, हो तो 5 हो जाएगा ना, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट ए डबल डैश, ध्यान दो जरा कि हम सबसे पहले ए निकालें, क्या निकालें, ए, हालांकि इसका प्रूविंग मैंने दे दिया है पहले, ठीक है। मैंने ए डैश पहले निकाला, पहले क्या निकाला, ए डैश, तो ए डैश का मतलब चारों तरफ। अब कह रहा है फिर से, ध्यान देना, ए डैश को अगर हम बी मान लें, ध्यान देना, बी ए डैश को क्या मान लिए, बी मान लिया। जब हम ए डैश को बी माने तो ये बी डैश हो जाएगा,
अब ध्यान देना, अब बी डैश का मतलब क्या हो जाएगा, u माइनस बी, यू माइनस बी। ये मेरा जो सारा पार्ट कलर किया ये पूरा बी है ना, जो कलर किया अभी हम लोग किए थे ये पूरा, ये सारा बी था। u माइनस बी यानी पूरे में से b घट गया, तो क्या यही ना मिलेगा हमको, तो क्या वो a के बराबर हो गया, चूँकि बीच वाला ये था मेरे पास। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा ये तीनों लॉ देख लिए, और तीनों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा एकदम है। इसके बाद जो मेरा लॉ आएगा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और उसको तो खैर है ना, मतलब थोड़ा इम्पोर्टेंस है वो, ठीक है, डे मॉर्गन लॉ जिसको नाम है ना है। तो ये आप लोग इसका कंप्लीट कीजिए इसे। थैंक यू यहाँ तक ना, आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।